Welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sayukta Singh, and we all know that NID exam is going to be on 21st of December and UCEED exam is going to be on in January. So this whole session is going to be important for NID UCEED, both for bachelor's and master's 2026. So I am here with the important questions. Now these important questions are from 6 to 7 different important topics. So in short, you are not only going to practice these questions but also practice similar questions to these, and I can guarantee you success. So now here in these 12 important questions, we are also going to see the solutions of my students of Sayukta Singh Studio. And again, on that note, if you have not subscribed my channel, go subscribe it, share it and like it, क्योंकि आपको इतने important sessions और कहीं नहीं मिलेंगे. Now, the topics are perspective or composition, futuristic designs and communication design. और perspective and composition में जो questions आते हैं, it is not necessary कि 1 point and 2 point और 3 point में आए. हो सकता है कि question में सिर्फ ये लिखा हो from a bird's point of view, from a crow's point of view. Now crow आपको किसी विंडो के ऊपर भी बैठी हुई दिखेगी, क्रो आपको कई बारी किसी ठेले पे भी बैठी हुई दिखेगी, किसी कार के रूफ पे भी बैठी हुई दिखेगी. सो इट इज गोइंग टू बी योर पॉइंट ऑफ व्यू. यू आर ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द एग्जामिनर, तभी आपको मार्क्स मिलेगा. नाउ ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस एंड कम्युनिकेशन डिजाइंस. तो फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी से 5 years के बाद क्या होने वाला है. यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंसिडर समथिंग विच इज गोइंग टू बी what improvement or improvisations are going to be after 15 years or maybe 20 years. And communication design mein the questions are going to be from UX UI, packaging design, graphic design, typography. So ये सारे आपके communication design के questions हो सकते हैं. Moving forward, the questions are going to be from design inspiration, comic and storyboard, also problem solving. Now last ईयर जो क्वेश्चन आया था NID का, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ यू रिमेंबर द ट्री वाला क्वेश्चन जो किसी की बाउंड्री में जाता है, एंड हाउ आर यू गोइंग टू रिमूव लाइक मे बी सॉर्ट दैट सोल्यूशन, गिव द सोल्यूशन फॉर द सेम. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू वेंट टू मैक्स हॉस्पिटल्स रूम टू मीट वन ऑफ योर फ्रेंड हु हैज गॉट वन ऑफ हिज लेग and hand fractured. There are medicines kept on his side table along with some fruits and other medical equipments. आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, मुझे पॉज करके आप पढ़ सकते हो. बेसिकली मैं आपको इस क्वेश्चन से ये समझाना चाह रही हूं कि NID का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है या फिर UCEED में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूरी सीन को डिस्क्राइब करके बता दिया गया है कि आपको उस पेपर में क्या क्या बनाना है, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को. हॉस्पिटल का रूम, वन ऑफ योर फ्रेंड who has got one of his hand and leg fractured, one hand one leg फ्रैक्चर्ड आपको दिखाना है. मेडिसिन साइड टेबल पे रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, यू आर कैरिंग फ्लावर्स फॉर हिम. तो ये एक पूरी स्टोरी आपको बता दी गई है. ऐसा ही कुछ आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स में. तो आपको पहले अंडरलाइन कर लेना होगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है, एंड देन आप इसके सॉल्यूशन को करोगे. नाउ दिस इज वन ऑफ द solutions जो कि उसी क्वेश्चन पे पोर्ट्रे किया गया है. अगेन यू कैन पॉज दिस एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दैट इज कंस्ट्रक्टेड और ड्रॉन. नाउ यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कलरिंग इज नॉट एट ऑल नेसेसरी और रिक्वायर्ड. आप NID के लिए अपेयर हो रहे हो, सिंपल लाइन ड्रॉइंग भी आपकी हो सकती है, पर जो भी चीजें बताई गई हैं क्वेश्चन में, अगर आपने उसको पढ़ा है, पॉइंट आउट किया है, तो आप उसको सिमिलर यहाँ पे बना सकते हो. यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स डेफिनेटली, अगर आपने पूरे क्वेश्चन के मेजर एलिमेंट्स को बनाया है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कि पैंडेमिक में कोविड विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, मेनी रूरल पीपल विथ अंडरलाइंग एलिमेंट like diabetes, hypertension, orthopedic problems,
एक्सेट्रा। आप इस क्वेश्चन को अगेन पॉज करके पढ़ सकते हो। सो मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डू नॉट हैव एक्सेस टू मेडिसिन एंड डॉक्टर्स, सम लाइक डेली वेजर्स डू नॉट इवन हैव द मनी टू गेट ट्रीटमेंट एंड बाय मेडिसिन। Sketch out 5 ways through which our Indian government can take care of rural citizens at the time of pandemic and provide them with treatments. Again 30 minutes आप कंसिडर करके चलोगे एंड सिंपल इसमें आप लाइन ड्राइंग करके अपने सॉल्यूशंस को प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ यू आर गोइंग टू गेट A4 साइज का शीट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर होल डिजाइन और ड्राइंग। कितने एरिया में ड्रॉ करोगे, कितने एरिया में लिखोगे, दिस इज अगेन वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड दीज आर आवर एक्स स्टूडेंट्स, सो दे आर ऑलरेडी इन NID। तो मैं उनके सॉल्यूशंस आपको दिखा रही हूं। तो लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल सॉल्यूशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हाई एंड ड्राइंग एंड शेडिंग की जरूरत नहीं है। सो अगेन यू कैन पॉज इट एंड स्क्रीनशॉट दिस। Next question could be related to your storyboard. Illustrate a storyboard of a cyclist journey through a bustling urban environment. Show the challenges and small wins along the way. Again, this is a storyboard का question. इसमें भी आप इस तरीके से अपनी स्टोरी, अगेन 4 फ्रेम्स आपको या तो बने हुए आएंगे NID में या फिर आपको खुद से बनाना होगा, पर इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज को शो कर सकते हो। तो जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, ह्यूमन फिगर एंड एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन, एक स्टोरी टेलिंग दिखाना बहुत जरूरी है आपके ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी ऑफ योर डिजाइन अ डेस्क फॉर स्टूडेंट इन 2100, ठीक है, विथ ऑगमेंटेड रियलिटी AR, स्टडी एड्स एंड इंटरैक्टिव लर्निंग सर्फेसेस, प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल एंड नॉन टॉक्सिक मटीरियल्स। तो आप जो भी मटीरियल यूज करोगे दैट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल। नाउ फ्यूचरिस्टिक का है ये क्वेश्चन और इसके कुछ सॉल्यूशंस आपके इस तरीके से हो सकते हैं। अगेन आप पॉज करके देख सकते हो। जो मेजर डिजाइन है एंड जो स्ट्रक्चर है उसको मेजर एरिया में दिखाया गया है और जैसे लैपटॉप की स्क्रीन बनाई गई है तो उसको बताया गया है, टैब बनाया गया है उसको बताया गया है, किसके लिए है वो उस पर फोकस किया गया है। सो राइटअप में आप यही चीजें लिखते हो कि आपने जो बनाया है उसका मटेरियल क्या है, उसका यूजेज क्या है और कौन से लोग उसको यूज करेंगे, कितना फ्यूचरिस्टिक है वो और कैसे है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पर राइटअप बहुत जरूरी है। Moving forward, our next question could be of the communication design, where create a magazine cover for the new India, growth and opportunity focused on India's economic transformation. Magazine cover. Magazine covers आपके, अगर आपने पोस्टर डिजाइन किया है तो आपको पता होगा टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट एंड योर क्रिएटिव आइडियाज कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे मार्क्स डिवाइड होता है। सेम गोज फॉर योर मैगजीन डिजाइन। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द मैगजीन डिजाइंस। अगर किसी को कलर्स में प्रॉब्लम है तो वो पेंसिल शेडिंग एंड रेंडरिंग के साथ भी मैगजीन डिजाइन बना सकता है। अगर आप कलर्स यूज टू हो तो आप कलर्स को भी यूज कर सकते हो। बट सी द टाइपोग्राफी, सी द अलाइनमेंट, सी द क्रिएटिव स्किल्स। The question could be, create a storage line inspired by the intricate carvings of Ajanta and Ellora caves, emphasizing details and craftsmanship. अजंता अलोरा के क्या की एलिमेंट्स होंगे, कैसे आपने वो इंस्पिरेशन लेकर के अपने डिजाइन में दिखाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू डिजाइन इंस्पिरेशन और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगेन डन बाय आवर स्टूडेंट्स। किस तरीके से उन्होंने अपना स्टोरेज बनाया है, उनके लेग के पास क्या कर्व्स गई हैं, क्या उसकी स्टोरेज यूनिट है। द लेफ्ट साइड एक्ट्स एज अ टेबल एंड द राइट साइड हैज ड्रॉर्स फॉर स्टोरेज। तो ये आप इस टाइप से ना सिर्फ स्केच कर सकते हो, सोच करके कहाँ पे क्या एरिया जाने वाला है, कैसे डिजाइन होगी वो भी आप शो करोगे। अगर आप इस तरीके से शो कर रहे हो, बना रहे हो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। Again, next question could be, your mother is cooking in the kitchen. Imagine this scene from the perspective of a lizard. अब आपने 3 पॉइंट तो किया होगा प्रैक्टिस, तो ये lizard पॉइंट ऑफ व्यू, rats पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे आपको आने चाहिए। नाउ इसको भी इलिस्ट्रेट करना है। The question is very simple, बस इसको अच्छे से बोला गया है आपको बनाने के लिए। And this could be one of the pencil rendering जो कि किचन में होता है। इफ यू आर मेकिंग अ इंडियन किचन, आपको वो केओस
दिखाना है किचन में, वो रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग आपको दिखानी है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. सो अगेन दिस इज डन बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी ऑफ अ डिजाइन अ मैस्कॉट पोस्टर. नाउ आप सबको पता होगा कि मैस्कॉट होता क्या है. अगर नहीं पता है, यू कैन गो एंड सी आवर सेशन ऑन मैस्कॉट विच इज प्रेजेंट ऑन आवर चैनल, एंड ऑन दैट बेसिस ओनली मैस्कॉट पोस्टर, जो कि एशियन पेंट के लिए उसकी ब्रांड आइडियोलॉजी बता रहा हो. एशियन पेंट क्या करता है, तो वो ब्रांड आइडियोलॉजी आपका, उसका मैस्कॉट कौन है, लाइक गट्टू जो मैस्कॉट है, उसको यूज करके आप मैस्कॉट पोस्टर कैसे बना सकते हो. सेकंड क्वेश्चन की एडवर्टीजमेंट पोस्टर अमूल बटर के लिए, तो वो कैसा हो सकता है. अगेन आई कैन show you the example how our students have made it. This is one of the example of Amul butter. That is one of the examples of how the Gattu painter has use the brand ideology. हर घर कुछ कहता है, तो जब आपको उसका लोगो एंड उसका टैगलाइन पता हो तो आप उसको जरूर यूज कीजिए. अगेन यहाँ पे लोगो का यूज नहीं है, यहाँ पे लोगो यूज हो सकता है. सेम गोज फॉर योर अमूल बटर. सी द टाइपोग्राफी, सी द अलाइनमेंट. इफ यू लाइक कलरिंग, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, कलर्स यूज कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली यूज लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी रिलेटेड टू अगेन कॉमिक स्ट्रिप, जहां पे इफ यू वेक अप एज एन एंट, बी क्वेश्चन हो सकता है, जहां पे आपको एक नॉस्टैल्जिक स्टोरी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो और द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड टॉर्टोइज. अगर उसकी एंडिंग चेंज करने को बोल दिया जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, वो आप यहां पे देखो. दिस इज इफ यू वेक अप एज एन एंट एंड दिस इज माइंड ओवर मैटर्स. लाइक यहाँ पे द आइकॉनिक, द नॉस्टैल्जिक जो स्टोरी थी हेयर एंड टॉर्टोइज वाली, उसको एक डिफरेंट टाइटल दिया गया है. एंड अगेन सी द डायलॉग बॉक्सेस, सी द टेक्स्ट हाउ इट इज रिटन, सी हाउ इट इज कंप्लीटली कंपोज्ड. तो कॉम्पोजिशन पे, लेआउटिंग पे, टाइपोग्राफी पे कितना रीडेबल है. कलरिंग बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगेन योर थॉट प्रोसेस, योर क्रिएटिव स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है. सो दैट्स हाउ द सोल्यूशन गोज. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Again, our next question is illustrate or visualize the metamorphosis of a bottle. Now, my channel is also providing you the session for metamorphosis, जहां पे हम एक different property, एक of any object से हम एक बिल्कुल entirely different property वाला object बनाते हैं. That is metamorphosis. और यहाँ पे bottle को कैसे metamorphosis के form में दिखाया गया है, ये वो question है. Again, you can practice this question also. I am going to show you the solution, which is something like that. How a bottle is getting changed into a iguana. So that's how you can do योर क्वेश्चन. दिस इज कंप्लीटली फॉर एनआईडी. यूसीड में भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, एनआईडी के लिए है ये, फॉर मास्टर्स मेजरली. क्वेश्चन 11 है डिजाइन अ स्मार्ट वेस्ट बिन दैट प्रमोट्स एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजेबल हैबिट. ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का क्वेश्चन है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्ट ergonomics. So आप ये देख सकते हो स्मार्ट वेस्ट बिन. नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, कितने एरिया में डिजाइन को दिखाया गया है, एम्फेसिस कहाँ पे दिखाया गया है, और राइटअप्स के लिए कहाँ पे इसको प्लान आउट किया गया है. सो जो आपको A4 साइज की शीट मिलती है, दैट इज वेयर you are going to compose your whole execution, your whole solution. That matters a lot. Next question is your design an assertive mobility product for senior citizen or individuals with limited physical movement such as patients recovering from paralysis, fractures or पार्किंसंस डिजीज. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनआईडी पूछता ही है, और यूसीड का सेकंड क्वेश्चन भी आता है, प्लस सीड का भी वन ऑफ द क्वेश्चंस आ सकता है. सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे विद दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ही नीट है, बहुत ही क्लीन है, और बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ पे डिजाइन को दिखाया गया है. अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन स्टडी और रीड दिस होल सोल्यूशन. अगर आपका सोल्यूशन इस तरीके से आप प्लान आउट करते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 5 और 6 मार्क्स आउट ऑफ 20 एंड स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 15 through 17 मार्क्स आउट ऑफ 20, यही वो डिफरेंस है जो लेकर के आता है आपका सोल्यूशन, आप किस तरीके से कंपोज करते हो. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ योर एग्जामिनर. एक
सर्टेन टाइप का सोल्यूशन हमें देखने की आदत पड़ जाती है। तो अगर आप उनका मोनोटोनी ब्रेक कर देते हो, एक बहुत ही वेल लेबल्ड एंड प्रेजेंट अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर पाते हो वेल लेबल्ड फॉर्म में, with showing all the aspect, all the sides of your design, तो आपको मार्क्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। So on that basis, I am going to give you a question which is design a sustainable ceiling decor piece that helps improve air circulations in homes. Highlight its feature and concept. 30 minutes लेना और अपना आंसर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, आपको इस पे रिव्यू जरूर मिलेगा। So that's it guys from today's session. आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। कुकिंग इन समर हीट्स अप किचन, डिजाइन सस्टेनेबल वेंटिलेशन सिस्टम फॉर मिडिल क्लास किचन, हाईलाइट द फीचर एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तन्मय वाज फीडिंग द फिश इन द एक्वेरियम व्हेन हिज लिटिल ब्रदर स्पिल्ड वाटर फ्रॉम द टैंक। Their father quickly grabbed a towel while Tanmay tried to calm the situation. Draw the scene with all the characters and the interior details. Now यहाँ पे gestures, expressions, composition, object, human figure, किस तरीके से इसको डिटेल में आप बना पाते हो, ये वो क्वेश्चन है। Again 30 minutes will be given. So I hope कि ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा हो। और अगर आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो विच इज ऑन 24th November, you can join it from 4 p.m. and you can register first on this number and then you're going to get that master class free of cost. आओ अपने सवाल पूछो, तैयारी करो and on that behalf हम आगे भी 2-3 और मास्टर क्लासेस प्लान करेंगे NID के एग्जाम के पहले। So that's it guys. Do like, do share, do follow our channel because we are trying to help you a lot from our channel. आपको पता है कि अविनाश सर के जीके के वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारे पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वो सब आपके लिए हैं। So जितना selflessly we are trying to deliver you are the topics, we would love कि आप उतना ही हमें रिस्पॉन्ड भी करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Till then guys, take care, bye bye.